जय जय श्री गणेश देवा। विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, बुद्धिप्रदाता, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल भक्ति गुजराती को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और ए वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम जानेंगे आखिर हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है। जब भी कोई शादी होती है, गृह प्रवेश होता है, कोई नया व्यापार शुरू होता है या फिर पूजा पाठ की शुरुआत होती है, सबसे पहले जिस देवता का नाम लिया जाता है वह है भगवान श्री गणेश। लोग कहते हैं पहले गणेश फिर बाकी सब, पर यह परंपरा कहां से आई? क्या इसका कोई रहस्य, कोई दिव्य अर्थ है? आज हम उसी रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ गणेश जी के रूप को अगर हम ध्यान से देखें तो वह केवल एक मूर्ति नहीं है, वह जीवन का दार्शनिक सार है। उनका हाथी जैसा मुख बताता है, बुद्धि बड़ी रखो, मन को विशाल बनाओ। हाथी दूर तक देखता है, सोच समझ कर चलता है। इसीलिए गणेश जी हमें सिखाते हैं, कार्य से पहले विचार करो फिर आरंभ करो। उनका बड़ा पेट हमें बताता है, जीवन के सुख दुख को धैर्य पूर्वक पचाओ, किसी बात का बोझ मत बनाओ। उनके छोटे नेत्र ध्यान और एकाग्रता के प्रतीक हैं। छोटे कान सुनने की कला सिखाते हैं कि हर बात ध्यान से सुनो पर केवल सार ग्रहण करो। और उनके दाएं हाथ में रखा हुआ मोदक प्रयास के बाद मिलने वाले आनंद का प्रतीक है। गणेश जी कहते हैं, सच्चा सुख मेहनत और श्रद्धा से मिलता है। अब प्रश्न आता है, भगवान तो अनेक हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, फिर ऐसा क्या हुआ कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाने का अधिकार मिला? इसके पीछे एक सुंदर कथा है जो हर भक्त के हृदय में ज्ञान का दीप जलाती है। कहते हैं, एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि कौन सबसे पहले पूज्य देवता है। हर देवता अपने गुणों का बखान करने लगे। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने निर्णय किया, हम अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को एक परीक्षा में डालते हैं। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही सबसे पहले पूजनीय कहलाएगा। भगवान कार्तिकेय अपने तेजस्वी मोर पर सवार हुए और आकाश की ओर निकल पड़े। पहाड़, नदी, सागर, आकाश सबका चक्कर लगाते गए। वे अत्यंत तेज थे, उनके वाहन की गति अप्रतिम थी। उधर गणेश जी के पास तो एक छोटा सा वाहन, मूषक। देखने वाले हंस पड़े, अरे ये तो पीछे ही रह जाएगा। पर गणेश जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्धि और श्रद्धा से बढ़कर कोई बल नहीं। गणेश जी ने थोड़ा सोचा और माता पिता के चरणों में आकर 3 बार परिक्रमा कर ली। फिर हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी सेवा, उनकी परिक्रमा ही सृष्टि की परिक्रमा के समान है। जब कार्तिकेय लौटे और देखा कि गणेश जी पहले से बैठे हैं तो वे चकित रह गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, गणेश, तुमने सच्चा ज्ञान दिखाया है। जो माता पिता का सम्मान करता है वही सृष्टि में श्रेष्ठ है। आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। लीत तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। भाइयों और बहनों, यह कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का नियम है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता की सेवा, इन तीनों से जीवन का हर कार्य सफल होता है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मार्ग के सारे विघ्न दूर हों, हमारी बुद्धि सही निर्णय ले और हमारे कार्य में मंगल हो। इसीलिए उन्हें कहा गया, विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, प्रथम पूज्य भगवान गणेश। ये एक बार देवता बहुत परेशान थे। जब भी वे यज्ञ करने लगते, राक्षस आकर बाधा डालते। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव बोले, अब से जो भी कार्य आरंभ होगा उसमें पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, तभी कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। इस प्रकार गणेश जी बने विघ्नों के हर्ता। गणेश जी का नाम ही बताता है, गण अर्थात समूह, ईश अर्थात स्वामी, अर्थात वे सब प्राणियों के स्वामी हैं। वे हमें एकता, अनुशासन और करुणा का संदेश देते हैं। उनका एक दांत टूटा हुआ है जो यह सिखाता है कि अधूरापन भी सुंदर होता है अगर उसमें समर्पण हो।
उन्होंने टूटी दांत से महर्षि व्यास का महाभारत लिखा, यानी सेवा ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम किसी कार्य की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। हम मानते हैं कि जहां बुद्धि, श्रद्धा और विनम्रता हो वहां सफलता स्वयं चली आती है। भाइयों, आज हम जानेंगे कि गणेश जी के नामों में, उनके मंत्रों में और उनकी पूजा के रहस्य में क्या शक्ति छिपी है। क्यों कहा गया गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और क्यों हर भक्त के हृदय में गणेश जी का नाम लेते ही शांति उतर आती है। गणेश जी के हजारों नाम हैं, पर हर नाम का एक विशेष भाव है। इन नामों में केवल उच्चारण नहीं बल्कि ऊर्जा छिपी है। आइए कुछ मुख्य नामों को समझते हैं। 8 गणपति, गणों के स्वामी। अर्थ यह कि जहां अनुशासन, एकता और व्यवस्था हो वहां गणेश जी का वास है। 2 विनायक, वह जो बिना किसी सहारे के कार्य सिद्ध करें, जीवन में आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक। 3 सिद्धि विनायक, जो भक्ति करने वाले को सिद्धि दें, सफलता प्रदान करें। 4 विघ्नहर्ता, जो हमारे मार्ग की बाधाएं दूर करें, इसीलिए हर नया कार्य उनसे शुरू किया जाता है। 5 एकदंत, जिनका एक ही दांत है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 6 गजानन, गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख, यह दर्शाता है कि बुद्धि बड़ी रखो, दृष्टि विशाल रखो। 7 लंबोदर, बड़ा पेट वाला, जो धैर्य और सहनशीलता का संकेत है। 8 महाकाय, जिसकी शक्ति असीम है, जो असंभव को संभव बना देता है। हर नाम का जाप करने से जीवन में विभिन्न गुण जागृत होते हैं। इसलिए कहा गया गणेश जी का नाम ही मंगलमय है। नाम जपते ही विघ्न विलीन हो जाते हैं। गणेश जी के मंत्रों में कंपन, वाइब्रेशन ऐसी होती है जो मन को शांत करती है, बुद्धि को तेज करती है और वातावरण को पवित्र बना देती है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र में गण बीज अक्षर है। यह अक्षर बुद्धि, स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। जब हम इसे श्रद्धा से जपते हैं तो हमारे भीतर की अशांति दूर होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और जीवन में हर कार्य में शुभ फल मिलता है। ओम परमात्मा का स्वरूप। गण गणेश जी का बीज मंत्र। गणपतये, गणों के स्वामी को। नमः नमस्कार, समर्पण। इसका अर्थ हुआ, हे भगवान गणेश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा कर मेरे सारे कार्य निर्विघ्न पूरे करें। इस मंत्र का जब प्रतिदिन सुबह 108 बार करने से मन में स्थिरता आती है और कार्यों में सफलता मिलती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है, हे वक्रतुंड, टेढ़े सूंड वाले महाकाय प्रभु, आपका तेज सूर्य के समान है। कृपा कर मेरे सभी कार्यों को सदा निर्विघ्न पूर्ण करें। यह मंत्र बच्चों को पढ़ाई में, व्यापारियों को निर्णय में और हर व्यक्ति को जीवन में सही दिशा देता है। ओम श्रीं गण सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। यह बहुत प्रभावशाली तांत्रिक गणेश मंत्र है। इसका अर्थ है, हे गणपति, जो सौम्य हैं, जो वर देने वाले हैं, आप सबको मेरे लिए अनुकूल करें, सफलता दें। यह मंत्र मनोकामना सिद्धि और कार्य सिद्धि में अत्यंत फलदायी माना गया है। अब प्रश्न उठता है, गणेश जी की पूजा कैसे की जाए? क्या केवल मूर्ति रखकर दीप जलाना ही पूजा है? नहीं भाइयों और बहनों, गणेश जी की पूजा भाव से होती है, न कि केवल विधि से। जब आप प्रेम, श्रद्धा और नम्रता से श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो गणेश जी स्वयं आपके पास आ जाते हैं। पूजा की सरल विधि। 8 स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मन और तन दोनों पवित्र हों। 2 गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 3 लाल फूल, दूर्वा, 3 पत्तों वाली घास और मोदक अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। 4 श्री गणेश मंत्रों का जप करें। 5 प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, मेरे मन के विघ्न दूर करें, मेरी बुद्धि को सही दिशा दें। 6 अंत में आरती करें, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। भाइयों, गणेश पूजा का मतलब केवल देवता को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विघ्नों को दूर करना है। कौन से विघ्न? अहंकार, आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, अस्थिरता, ये सब हमारे जीवन की असफलता के कारण हैं। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं
तो वास्तव में हम अपने अंदर के राक्षसों को हराते हैं। इसीलिए कहा गया, गणेश पूजा आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। मूषक वाहन मन का प्रतीक है। मन हर जगह दौड़ता है जैसे चूहा। गणेश जी उस मन पर सवार हैं। इसका अर्थ है कि जिसने मन को वश में कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। मोदक तपस्या के बाद मिलने वाले आनंद का प्रतीक। बड़ा सिर विचारों की विशालता, छोटे नेत्र एकाग्रता, बड़ा पेट धैर्य, चार हाथ कार्य ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रतिनिधित्व। इस प्रकार गणेश जी का हर अंग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हर इंसान चाहता है उसका कार्य बिना बाधा पूरा हो, पर जब तक भीतर विघ्न है, अहंकार भ्रम संदेह, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गणेश जी की पूजा हमें सिखाती है, पहले मन को शांत करो फिर कर्म करो। यही कारण है कि हर शुभ काम से पहले गणेश जी की आराधना होती है। वह हमें आशीर्वाद देते हैं। जहां गणेश का नाम लिया गया वहां बुद्धि सिद्धि और सफलता साथ आती है। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम जिनका स्मरण बहुत शुभ माना गया। 1 सुमुख, 2 एकदंत, 3 कपिल, 4 गजकर्णक, 5 लंबोदर, 6 विकट, 7 विघ्नराज, 8 धूम्रकेतु, 9 गणाध्यक्ष, 10 भालचंद्र, 11 गजानन, 12 विनायक। सुबह सुबह इन 12 नामों का उच्चारण करने से दिन भर के सारे कार्य बिना रुकावट के पूरे होते हैं। गणेश जी को बप्पा कहा जाता है क्योंकि वे केवल देवता नहीं, घर के सदस्य हैं। उनसे कोई डर नहीं, बस अपनापन है। जब भक्त कहता है गणपति बप्पा मोरया, तो वह यह नहीं कहता कि मुझे वर दो, वह कहता है बप्पा मेरे साथ चलो। गणेश जी हर भक्त के जीवन में मित्र बनकर आते हैं, न कि कठोर दाता बनकर। एक छोटी लोक कथा। एक गरीब किसान रोज गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता और मोदक का एक टुकड़ा चढ़ाकर कहता, बप्पा यह मेरा प्रेम है। एक दिन बारिश से उसकी मूर्ति बह गई। वह दुखी हुआ। रात में स्वप्न में गणेश जी आए और बोले, मूर्ति तो मिट्टी की थी बेटा, पर तेरा भाव अमर है। जहां सच्चा भाव है वहां मैं सदा उपस्थित हूं। यही गणेश भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है, भाव न कि बाह्य दिखावा। इसलिए भाइयों, जब भी आप गणेश जी का नाम लें तो उसे केवल औपचारिकता न समझें। हर नाम, हर मंत्र, हर आरती में एक अद्भुत ऊर्जा और आशीर्वाद छिपा है। गणेश जी कहते हैं, भक्ति करो सादगी से, कर्म करो ईमानदारी से और मन रखो निर्मल। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से विघ्न हटा दूंगा। भाइयों, अब तक हमने देखा कि गणेश जी क्यों प्रथम पूज्य हैं। उनके नाम, उनके मंत्र और उनकी पूजा में क्या रहस्य है। आज हम समझेंगे कि गणेश जी हमें जीवन जीने के कौन से 5 महान सूत्र सिखाते हैं। ये 5 सूत्र अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो न केवल कार्य सफल होंगे बल्कि जीवन भी आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा। सूत्र 1 सफलता का रहस्य, बुद्धि और विवेक। गणेश जी को बुद्धि प्रदाता कहा गया है क्योंकि वे केवल वरदान नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। उनका हाथी जैसा सिर यह दर्शाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ा सोचना, दूर तक देखना और धैर्य रखना आवश्यक है। देखिए भाइयों, जीवन में संकट सब पर आते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है वही सफल होता है। गणेश जी हमें यह संदेश देते हैं, कार्य से पहले विचार करो, फिर निश्चय करके कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। उनका मूषक वाहन हमें सिखाता है, मन को नियंत्रण में रखो। अगर मन इधर उधर भागेगा तो सफलता दूर रहेगी। इसलिए कहा गया, गणपति वह गुरु हैं जो सिखाते हैं, सफलता कर्म में नहीं बुद्धि में छिपी है। सूत्र 2 परिवार का रहस्य, माता पिता का सम्मान। भाइयों, आपने पहले सुना कि कैसे गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। उस कथा का अर्थ बहुत गहरा है कि जो माता पिता का आदर करता है वह सृष्टि में पूजनीय बनता है। आज के युग में बहुत लोग धन कमाने की दौड़ में माता पिता की सेवा भूल जाते हैं, पर गणेश जी कहते हैं माता पिता ही भगवान का प्रथम रूप हैं। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में मंगल होता है। अगर हम माता पिता को प्रसन्न रखें तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए गणेश जी को श्रद्धा और विश्वास का पुत्र कहा गया। उनकी श्रद्धा माता पिता के प्रति और विश्वास अपने कर्तव्य पर अटूट था। आप भी अपने जीवन में यह सूत्र अपनाइए। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। सद यह गणेश जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। सूत्र 3
भक्ति का रहस्य, सादगी और भाव। गणेश जी की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। न सोने के मंदिर की जरूरत है, न भव्य आयोजन की। बस एक सच्चे मन का मोदक ही उनके लिए पर्याप्त है। एक गरीब भक्त हर दिन मिट्टी का गणेश बनाकर थोड़ा सा गुड़ और दूर्वा चढ़ाता था। एक दिन जब बारिश में मूर्ति बह गई, वह रोने लगा। रात में स्वप्न में गणेश जी आए और बोले, मूर्ति मिट्टी की थी बेटा, पर तेरा प्रेम सच्चा था, इसलिए मैं हर दिन तेरे पास आता था। यही सच्ची भक्ति है। जहाँ प्रेम हो, सादगी हो, वहाँ गणेश जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल आरती गाना नहीं, बल्कि अपने कर्म में ईमानदारी रखना, अपने व्यवहार में प्रेम रखना और दूसरों के लिए मंगल सोचना है। इसीलिए गणेश जी को कहा गया भक्तवत्सल गणनायक, जो अपने भक्तों के मन का भाव समझते हैं। सूत्र 4, ज्ञान का रहस्य, सीखने की प्रवृत्ति और विनम्रता। गणेश जी ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्होंने महर्षि व्यास द्वारा बोले गए महाभारत के श्लोक अपने एक दांत से लिखे। पर ध्यान दीजिए, उन्होंने शर्त रखी थी कि व्यास जी आप बिना रुके बोलेंगे। और व्यास जी ने भी कहा, गणेश जी आप भी बिना समझे नहीं लिखेंगे। यह कथा सिखाती है कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, समझने से प्राप्त होता है। गणेश जी की यह विनम्रता कि वे सुनने वाले बने, यह हमें बताती है कि सीखने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। आज मनुष्य बहुत कुछ जानता है, पर विनम्र नहीं। पर गणेश जी सिखाते हैं, ज्ञान विनम्रता से सजता है, जैसे मोदक पत्ते में सुंदरता से रखा जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में ज्ञान पाना चाहते हैं, तो पहले अहंकार छोड़िए। ज्ञान वही फलता है जहां विनम्रता की मिट्टी हो। सूत्र 5, समर्पण का रहस्य। ईश्वर पर विश्वास गणेश जी का हर रूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर समय ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी कार्य रुक जाते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, पर गणेश जी कहते हैं, रुको, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए बेहतर योजना बना रहा है। गणेश जी का बड़ा पेट इसीलिए है कि वे हर सुख दुख को पचा लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत के बाद परिणाम को ईश्वर को अर्पित करना। यही सच्चा योग है, यही सच्चा विश्वास। जीवन में गणेश जी के 5 संदेश। 1, बुद्धि रखो पर अभिमान मत रखो। 2, माता पिता का आदर करो, वही सच्ची पूजा है। 3, भक्ति में दिखावा नहीं, सादगी रखो। 4, सीखते रहो, विनम्र बने रहो। 5, हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर ये 5 बातें जीवन में उतार ली जाएं, तो हर मनुष्य गणेश जी की तरह विजयी बन सकता है। गणेश चतुर्थी का संदेश। गणेश चतुर्थी केवल त्योहार नहीं, यह आत्मा का पर्व है। जब हम मिट्टी के गणेश बनाकर पूजते हैं और फिर उन्हें जल में विसर्जित करते हैं, तो उसका अर्थ है ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मिट्टी से बने गणेश हमें याद दिलाते हैं कि देवता बाहर नहीं, हमारे हृदय की पवित्रता में वास करते हैं। इसलिए विसर्जन का अर्थ विदाई नहीं, बल्कि वापसी है। गणेश जी फिर हमारे हृदय में बस जाते हैं। लोक भावना में गणपति गांव गांव, घर घर में जब बच्चे भी कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तो वातावरण में एक शक्ति, एक प्रसन्नता फैल जाती है। यह जयकार केवल आवाज नहीं, यह विश्वास की पुकार है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को पुकारता है, बप्पा देखो ना, मेरा काम हो गया। गणेश जी उस मासूम पुकार को अनसुना नहीं करते, इसलिए वे भक्तों के सबसे निकट देवता माने गए हैं। गणेश जी का जीवन दर्शन, सरलता में ईश्वर। भाइयों, आज के युग में लोग सफलता के लिए अनेक उपाय करते हैं, पर गणेश जी सिखाते हैं सफलता साधनों में नहीं, साधना में है। वे कहते हैं मन को पवित्र रखो, विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कर्म में सच्चाई रखो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह कितना सुंदर संदेश है ना? क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो सारे विघ्न अपने आप मिट जाते हैं। गणेशत्व को जगाओ। गणेश जी केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति के भीतर एक गणेश छिपा है, जो बुद्धिमान है, शांत है और विनम्र है। अगर हम उस गणेश को पहचान लें, तो जीवन स्वयं सफल हो जाता है। गणेश जी कहते हैं, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा हूं। जब तू प्रेम से काम करेगा, जब तू सच्चे मन से भक्ति करेगा, तब मैं तेरे हर कार्य में सफलता दूंगा। भाइयों, इस 3 भागों के प्रवचन में हमने जाना क्यों गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, उनके नामों और मंत्रों का रहस्य क्या है और जीवन के 5 महान सूत्र क्या हैं। अब हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि जीवन में हर कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करेंगे। मन में